मसीह में प्रिय भाई बहन, आप मेरे हाथ में एक क्यूब देख पा रहे होंगे और इस क्यूब के माध्यम से आज हम परमेश्वर के वचन को सीखेंगे। और मैं इस क्यूब के बारे में बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि उत्पत्ति की किताब में आप देखेंगे कि परमेश्वर और आदम और हवा संगति किया करते थे, मिला करते थे और दोनों में आपसी प्रेम था। लेकिन परमेश्वर ने जो आज्ञा दिया था उस आज्ञा का आदम और हवा ने उल्लंघन किया और तब से मनुष्य का जो रिश्ता है परमेश्वर से अलग हो गया। यहाँ पर जो मनुष्य आपको दिखाई दे रहा है, ये मनुष्य को देखिए और ये मनुष्य के चारों तरफ अंधकार है और ये अंधकार ही वो पाप है जो मुझे और आपको परमेश्वर से मिलने के लिए रोक देती है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और मनुष्य अपवित्र है। परमेश्वर स्वर्ग में रहता है और मनुष्य पृथ्वी में रहता है। और परमेश्वर के वचन में लिखा है कि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। मनुष्य पाप किया और परमेश्वर से अलग हो गया और इस अलगाव को मनुष्य चाह करके भी ठीक नहीं कर सकता था। इसीलिए जब परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य मेरे पास आना चाह रहे हैं और तरह तरह के कामों को कर रहे हैं, भले कामों को कर रहे हैं, लेकिन प्रभु के वचन में लिखा है कि मनुष्य का जितना भी धर्म का काम है परमेश्वर की दृष्टि में मैले और चिथड़ों के समान है। और तब परमेश्वर ने एक योजना बनाई और आज से 2025 साल पहले परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा, क्योंकि मनुष्य का जो रिश्ता परमेश्वर से अलग हो गया था। एक निष्पाप लहू की आवश्यकता थी, बलिदान की आवश्यकता थी, जिसके द्वारा फिर से मनुष्य परमेश्वर के पास जा सकते थे। और तब मनुष्यों में ऐसा कोई भी पाक नहीं था जिसके बलिदान से मनुष्य परमेश्वर के पास जा पाता। तब परमेश्वर ने अपने ही इकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा और यीशु मसीह इस संसार में आए और एक मरियम, कुंवारी मरियम के गर्भ में आकर के वो जन्म लिए और आकर के उन्होंने स्वर्ग के परमेश्वर के प्रेम के बारे में उन्होंने बताया, न्याय के बारे में बताया और लोगों को माफ करने के विषय में बताया और बहुत सारे चिन्ह और चमत्कार यीशु मसीह करने लगे। लेकिन उन दिनों के जो धर्म गुरु लोग थे उन लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगी और उन लोगों ने यीशु मसीह को मारने का षड्यंत्र रचने लगे। उन लोगों ने यीशु मसीह को पकड़ने का प्लान किया, यीशु मसीह को मारने का प्लान किया। यीशु मसीह अंधों को आंखें देते थे, लंगड़ों को चलाते थे, कोढ़ियों को शुद्ध करते थे, मुर्दों को जिंदा कर देते थे। और ये बात उन दिनों के धर्म गुरुओं को अच्छी नहीं लगी और उन लोगों ने यीशु मसीह को झूठ मूठ का षड्यंत्र बना करके उन्होंने पकड़ लिया। और यीशु मसीह ने कोई गलत काम नहीं किया था, यीशु मसीह ने कोई भी गुनाह नहीं किया था, लेकिन यीशु मसीह को उन लोगों ने पकड़ करके क्रूस पर टांग दिया और टांग करके यीशु मसीह के हाथों में खीले ठोक दिए, यीशु मसीह के पैरों में खीले ठोक दिए और यीशु मसीह का लहू बहने लगा और यीशु मसीह का आखिरी लहू मेरे और आपके लिए यीशु मसीह ने बहा दिया। यीशु मसीह ने कोई गलत काम नहीं किया था, लेकिन यीशु मसीह मेरे और आपके लिए इस संसार में अपने आप को कुर्बान कर दिए। और उन दिनों के धर्म गुरुओं ने सोचा कि अब यीशु मसीह का कहानी खत्म हो गया, यीशु मसीह के पीछे अब कोई नहीं चलेगा। और उन्होंने एक बहुत बड़े कब्र में जाकर के यीशु मसीह के मृत शरीर को रख दिया और रोम सरकार का एक सील भी लगा दिया ताकि कोई यीशु मसीह के मृत शरीर को ले जा ना सके और सिपाहियों को भी वहां पर तैनात कर दिया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह इस कब्र में नहीं है, परंतु उन्होंने जो कहा था वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, वो आज भी जीवित हैं और हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। यीशु मसीह कब्र में नहीं है, आज हमको कब्र जाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हमारा प्रभु यीशु मसीह जिंदा प्रभु है, वो आज भी हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। इसीलिए तो आज लाखों करोड़ों लोग प्रतिदिन प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, चंगाई पाते हैं, अपने जीवन में शांति पाते हैं, क्योंकि यीशु मसीह आज भी जिंदा है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप यीशु मसीह से प्रार्थना कीजिए, यीशु मसीह आपके सारे समस्याओं का समाधान करेंगे। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि परमेश्वर से जो हमारा रिश्ता अलग हो गया था, यीशु मसीह ने आकर के अपनी जान दे करके
हमें यीशु मसीह से मिलवाने के लिए अपनी जान को दे दिया और इस स्वर्ग में जाने के लिए, परमेश्वर के पास जाने के लिए और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, एकमात्र यीशु मसीह है जिसके माध्यम से मैं और आप स्वर्ग जा सकते हैं। यीशु मसीह के वचन में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। मनुष्य यीशु मसीह के बिना उद्धार नहीं पा सकता, क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा मनुष्य उद्धार को प्राप्त करे, मोक्ष को प्राप्त करे। एकमात्र यीशु मसीह है जिसके द्वारा मैं और आप उद्धार को प्राप्त करते हैं। आज मैं और आप जिस संसार में जी रहे हैं, इस संसार में अगर हम यीशु मसीह को बिना जाने मर जाएंगे तो आपको पता है हम कहां जाएंगे? हम इंसान जब इस संसार में रहते हैं और अगर हमारी मृत्यु हो जाती है तो हमारी आत्मा के लिए दो जगह परमेश्वर ने तैयार किया है। एक तो स्वर्ग है और दूसरा नरक है। जब हम यीशु मसीह को अपना दिल में जगह देते हैं, उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं और अगर हम मर भी जाते हैं तो आप विश्वास कीजिए कि आप और मैं स्वर्ग में ही जाएंगे। और अगर इतना सब कुछ प्रभु के वचन को जानने के बाद भी हम अपने पापों से नहीं मुड़े हैं, हम अपने पापों को करते हुए अपना जीवन को जी रहे हैं, हमने अपने पाप को नहीं छोड़ा है और अगर हम मर जाएंगे तो आपको पता है हमारी आत्मा कहाँ जाएगी? नरक में जाएगी। और नरक एक ऐसी भयानक जगह है जहां हमेशा आग जलते रहता है, यहाँ के कीड़े कभी मरते नहीं हैं और यहाँ एक बार जो गया तो फिर यहाँ से वो कभी भी वापस नहीं आ सकता, और जो स्वर्ग गया वो स्वर्ग से नरक भी नहीं आ सकता। इसलिए यीशु मसीह अपने हाथों को दे रहे हैं कि मैं और आप अपने पापी शरीर को, मैं और आप अपने जीवन को प्रभु को दे दें। और जब मैं और आप अपने जीवन को प्रभु को दे देते हैं, आप विश्वास कीजिए मेरा और आपका जीवन इस संसार में भले ही कष्ट से गुजरता हो, लेकिन जब हम मरेंगे तो हमारी आत्मा स्वर्ग जाएगी, क्योंकि यहाँ परमेश्वर रहते हैं और यहाँ 2400 घंटा हम परमेश्वर की महिमा करेंगे, आनंद मनाएंगे। और जब मैं और आप यीशु मसीह को अपना जीवन दे देंगे तो उसके बाद मुझे और आपको कुछ काम करना है, और ये काम एक दिन नहीं परंतु जब तक हमारे नथनों में जीवन के श्वास है तब तक इस काम को करते रहना है। सबसे पहली बात, जब हम यीशु मसीह को अपना दिल देते हैं तो हमको सबसे पहला काम प्रार्थना करना है। हमको प्रतिदिन प्रार्थना करना है, हर समय प्रार्थना करना है, हमें घुटने टेकना है, प्रभु की उपस्थिति में आना है, इस संसार के लोगों के लिए प्रार्थना करना है जो अभी भी शैतान के मार्ग में है, अंधकार में जीवन को जी रहे हैं, उनका जीवन उद्धार को पाए। दूसरी बात, हमको प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को पढ़ना है। आत्मिक जीवन में बढ़ना है तो हमको आत्मा के लिए परमेश्वर के भोजन को खाना बहुत जरूरी है। तीसरी बात, हमको संगति करना है, हमको चर्च जाना है, हमको परमेश्वर की महिमा करना है। और आखिरी बात, जब हम अपना दिल यीशु मसीह को देंगे तो पृथ्वी की छोर तक हमको प्रभु के सुसमाचार को बताना है, क्योंकि प्रभु का ये आदेश है कि मैं और आप जब यीशु मसीह को जान गए, उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिए, तो अब हमारा फर्ज बनता है, प्रभु का आदेश है कि हम सुसमाचार लोगों को सुनाएं और जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और वचन कहता है कि जो विश्वास करेंगे और सुसमाचार पर यकीन करेंगे उन्हें चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहन, हम इस क्यूब के द्वारा अपने जीवन को प्रभु को दें और प्रभु की महिमा करें, ताकि प्रभु हमारे जीवन में अपने बड़े बड़े कामों को करे। और ये जो 4 काम हैं, ये एक दिन का काम नहीं है, एक हफ्ते का काम नहीं है, परंतु जब तक हमारे नथनों में जीवन के श्वास है, हमको तब तक प्रार्थना करते रहना है, बाइबल पढ़ते रहना है, प्रभु के संगति में जाते रहना है, गिरजा जाते रहना है, चर्च जाते रहना है और पृथ्वी की छोर तक प्रभु के सुसमाचार को फैलाना है। परमेश्वर इस क्यूब के माध्यम से हम सबों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।